अब हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट आर लिविंग्स, सजीव क्या है। हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि बायोलॉजी की वह शाखा है जिसमें हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। हिंदी में समझाऊं तो कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीव का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of living things, living beings या living things is called biology। अब जो living things और living beings की बात हो रही है वो क्या है, किसे कहते हैं लिविंग्स या सजीव किसे कहते हैं। यहाँ हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स और लिविंग बींग्स आर दोज थिंग्स विच हैव लाइफ। लिविंग थिंग्स उसे कहते हैं जिसके अंदर लाइफ हो, जीवन हो, एंड इन विच बायोलॉजिकल एक्टिविटी टेक्स प्लेस, और उनके अंदर क्या होनी चाहिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। हिंदी में समझे तो सजीव उन्हें कहा जाता है जिनमें जीवन होता है तथा जिनमें जैविक प्रक्रियाएं संपन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, सजीव। जिसके अंदर लाइफ प्रेजेंट होती है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं मनुष्य, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब के अंदर क्या होती है, लाइफ प्रेजेंट होती है। एक बीज डालते हैं, उससे एक पौधा अंकुरित होता है, फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है, फल देता है, तो उसके अंदर भी क्या है, लाइफ प्रेजेंट है। एक इंसान है, छोटा सा बच्चा होता है, ग्रोथ होती है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, वो बड़ा हो जाता है, फिर मर जाता है, ये सब चीजें इसमें होती है। अर्थ पे इस ग्रुप को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है लिविंग थिंग्स, सेकेंड है नॉन लिविंग थिंग्स, डेड थिंग्स, थर्ड सजीव। नॉन लिविंग थिंग्स को बोलेंगे निर्जीव वस्तुएं और डेड थिंग्स को बोलेंगे मृत पदार्थ। ठीक है, जीवन और कुछ होते हैं निर्जीव वस्तुएं आती है, नॉन लिविंग थिंग्स और डेड थिंग्स। ये 3 कैटेगरीज होती है जो लिविंग सजीव में। अर्थ पे इसको 3 कैटेगरीज में अपन ने बांटा है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी तक अपनी बात हुई, इंट्रोडक्शन हुआ है अपना कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनके, जीवों के लक्षण क्या है। तो फर्स्ट डिफाइनाइट शेप एंड साइज। फर्स्ट है, इसको हिंदी में बोलेंगे निश्चित आकार एवं आमाप। शेप एंड साइज से हमें समझ में आ रहा है कि प्रत्येक जो जीव होता है, प्रत्येक लिविंग थिंग्स होते हैं, उनमें एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित उनका साइज होती है, शेप होती है, उनकी निश्चित साइज और शेप होती है जो जिनसे उन्हें पहचाना जा सकता है। जैसे हम प्लांट्स की बात करें तो हर प्लांट्स का एक निश्चित आकार, निश्चित शेप होता है। जैसे नीम का प्लांट है, उसको हम अलग प्रकार से पहचान सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम नीम के प्लांट को आम का प्लांट कह सकते हैं या फिर किसी बरगद का प्लांट कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो हर जो लिविंग थिंग्स है उनको उनके शेप अलग है और साइज भी अलग है, उनको इसलिए हम दूसरों से अलग पहचान सकते हैं। इंसान में ले लो कि हर मनुष्य के फेस एक जैसे नहीं होते, सबके होते हैं, लेकिन सबके अलग अलग होते हैं। तो फेस के द्वारा हम सब इंसानों को अलग अलग नाम से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले हैं कोशिकीय संगठन। सभी लिविंग थिंग्स के का जो शरीर होता है, सभी जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सबका शरीर किससे बना होता है, सेल से बना होता है। ठीक है, सेल क्या रहती है, अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अपनी बॉडी में, वो सेल से कवर रहता है। तो सेल भी अपनी डेवलप्ड होती रहती है। ओके, नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आएगा कि हर लिविंग थिंग्स या सजीव की ग्रोथ एक एज तक ही बढ़ती है, एक समयावधि होती है उनके लिए, एक टाइम पीरियड होता है, वहीं तक ही बढ़ती है। जैसे
अब मनुष्य को ही ले लो, हम सब, हमारी ग्रोथ क्या रहती है? अभी आप लोग 17, 16 इस एज के होंगे आप लोग, तो आपकी ग्रोथ क्या हो रही है? अभी बढ़ रही है। 25 की एज तक आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, उसके बाद में आपकी ग्रोथ हाइट नहीं बढ़ सकती, लेकिन जो ग्रोथ जो होती है ना, वो अपने अंदर अंदर की जो अपने अंदर हाइट और हाइट अपनी इस एज तक बढ़ती है, लेकिन जो अंदर जो अपने अंदर जो काम अंदर जो शरीर है वो ग्रोथ करता रहता है, तो होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम क्या होते हैं, हर टाइम हर दिन के हिसाब से अपनी अपनी ग्रोथ करते जाते हैं। कभी बच्चे रहते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर बड़े होते हैं, इस टाइप से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मीन्स उपापचयन। उपापचयन, उपापचयन में इसमें आएगी। मेटाबॉलिज्म में नॉर्मली क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती रहती है, केमिकल प्रक्रियाएं होती रहती है कुछ, उसको ही बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। कुछ केमिकल्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ रिएक्शंस होती रहती है अपनी बॉडी के अंदर, वही होती है। और मेटाबॉलिज्म कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं इसके अंदर। मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, एक का नाम होता है एनाबॉलिज्म, हिंदी में बोलेंगे उपचयन। नेक्स्ट है केटाबॉलिज्म, अपचयन। ओके, अब जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हमारी कैपेसिटी है 2 रोटी खाने की, लेकिन आज हमने 5 रोटी खा ली, तो ऐसा तो है नहीं कि 2 रोटी खाने पे भी हमको जितनी एनर्जी मिलती है उतनी ही 5 में मिलेगी, तो 5 की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो क्या करेंगे? वो लीवर में स्टोर हो जाती है। ओके, वो स्टोर हो जाती है, फिर जब अपन दूसरा काम करते हैं उससे बनती है। तो इसमें आपकी बुक के अंदर रिएक्शंस दे रखी है, आपकी बुक्स के अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट मतलब जो अपन ने खाना खाया है, वो कार्बोहाइड्रेट वाटर के साथ मिलकर एक रिएक्शन कर देता है। सॉरी स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे ही होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये क्लोरोफिल के द्वारा लाइट की प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं? C6H12O6 ग्लूकोज बना रहे हैं, प्लस वाटर और ऑक्सीजन। फिर यही रिएक्शन इसके साथ में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। तो जहां पे ग्लूकोज बना रहे हैं वो कौन सी क्रिया है? एनाबॉलिज्म। और जहां पे ये वापस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं वो कौन सी है? केटाबॉलिज्म। ये रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती रहती है, हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, वाटर के साथ में ये सारी रिएक्शन होती रहती है। नेक्स्ट है अपना इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी, उत्तेजनशीलता या संवेदनशीलता। जो ऑल लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर सेंसिटिविटी पाई जाती है। ओके, तो जैसे एग्जांपल में हमारी बॉडी पे भी, जैसे हमारी स्किन पे कोई पिंच करता है तो भी हम चौकन्ने हो जाते हैं, तो वो क्या होती है? सेंसिटिविटी होती है। ऐसे एक प्लांट में एग्जांपल आप सभी ने सुना होगा, छुई मुई का पौधा, इंग्लिश में टच मी नॉट प्लांट है, उसको टच करने पे वो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। इस प्रकार से ये सेंसिटिविटी हर बॉडी में पाई जाती है, हर लिविंग थिंग्स की बॉडी में पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म, हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। The living things, the body of living things, living beings consist of cells which contain living matter। जितने भी लिविंग बींग्स होती हैं उनकी बॉडी के अंदर एक सेल पाया जाता है, उस सेल के अंदर एक मैटर पाया जाता है, एक
जीव द्रव्य पाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ओके, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन। हिंदी में कहते हैं रेस्पिरेशन को श्वसन। श्वसन कैसे? respiration means in all living things respiration takes place होता है। सारे जो लिविंग थिंग्स है उसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के द्वारा ही हम क्या करते हैं, हमारे हम अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मैं भी अपनी एनर्जी का यूज कर रही हूँ। ओके, जैसे फूड मटेरियल के द्वारा हम अपनी एनर्जी कैसे रेस्पिरेशन कर सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इस सबको ऑक्सीडाइज करके क्या करते हैं, एनर्जी मिलती है हमको बॉडी में एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है। तो ये क्या होता है? रेस्पिरेशन। ये हम सब अभी भी रेस्पिरेशन कर ही रहे होंगे। नेक्स्ट है एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन। एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन। All living things have the capacity to excrete waste material of their metabolism. उपापचयन, ये अपन ने यहाँ पढ़ा था, उसका यूज होता है कि प्रत्येक जीव में क्या होता है, शरीर में जितना भी व्यर्थ पदार्थ रहता है वो शरीर से बाहर निकालने में मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन, एक्सक्रीट हो जाना। ओके, नेक्स्ट है एडेप्टेशन, अनुकूलन। अनुकूलन से मतलब ये है, एडेप्टेशन से मतलब ये है कि जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी सर्दी, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना, वो उसमें एडेप्टेशन आ जाता है। जैसे एग्जांपल में हम ले लें कि जैसे कि जो तैरने वाले होते हैं एनिमल्स, उसमें क्या होता है, जैसे मेंढक तैरता है तो उनमें झिल्लियां पाई जाती है पाँव के अंदर, तो उससे वो तैरता है। मछली का जल में रहती है, पक्षी उड़ते हैं, वो उनका क्या है, एडेप्टेशन है। इसके कारण हम सब क्या है, हम अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना जीवन किसी पे आश्रित नहीं रहते हैं। जैसे एनिमल्स क्या रहते हैं, एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं कि कोई दूसरा जानवर मिलेगा तो उससे ना गुजारा करेगा। हमारे साथ ऐसा नहीं है, मनुष्य अलग है। तो उसी प्रकार से क्या करना है, एडेप्टेशन, अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप किया है, वो एडेप्टेशन में आएगा। नेक्स्ट है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, गति एवं प्रचलन। गति मतलब मूवमेंट से समझ में आ रहा है कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं। जैसे एनिमल्स भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जा सकते हैं, हम यहाँ से वहां जा सकते हैं। वह सब अपने ऑल लिविंग थिंग्स में मूवमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। ऑल लिविंग थिंग्स लाइफ साइकिल में ये भी समझ सकते हैं कि जीवन चक्र क्या होता है। ऑल लिविंग थिंग्स एग्जिबिट अ डिफाइंड लाइफ साइकिल होती है, उनके अंदर एक डिफाइंड लाइफ साइकिल होती है, जिसमें वो क्या लेता है, जन्म लेता है, फिर ग्रो, फिर डेवलप होता है, फिर रिप्रोड्यूस करता है एंड बिकम सेंसेंट एंड डाई, और फिर वो क्या होता है, मर जाता है। वो ये एक्टिविटी क्या होती है, ये लाइफ साइकिल होती है कि जन्म से लेके मरने तक की जो साइकिल है वो होती है लाइफ साइकिल। फिर डेथ मेन होती है, क्योंकि डेथ के द्वारा जो हम जितनी हमें हमारी आयु काल रहता है, जितनी हमारी जीने की वो होती है, वो सब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में हम मर जाते हैं। डेथ इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि डेथ के द्वारा ही हम हमारे जो अर्थ पे पॉपुलेशन है उसका कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर जीते ही जाएंगे तो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, इसलिए डेथ के द्वारा हम पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो गाइस ये स्टूडेंट्स, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसमें शेप और साइज भी होती है, उनकी इंक्रीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनमें सेल्स, प्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्म, ये सब पाया जाता है, ग्रोथ होती है हमारी, मेटाबॉलिज्म होता है,
इरेटिव पर सेंसिटिविटी होती है, प्रोटोप्लाज्म होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, एडेप्टेशन होता है, मूवमेंट होता है, और लाइफ साइकिल और डेथ। ये सब हमारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, लक्षण है ये सब जिसमें भी पाए जाते हैं वो लक्षण, वो क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सजीव होते हैं। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस भी होते हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये थर्ड वाला पॉइंट था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे कि जिसकी ग्रोथ बढ़ती है उसको भी माना जाता है कि वो क्या होता है, वो क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। जैसे कि हाँ, इंसानों की बढ़ रही है, जानवरों की भी बढ़ती है, प्लांट्स की भी बढ़ती है, लेकिन नॉर्मली हम देखें पहाड़ जो होते हैं, पहाड़ों पे क्या हो जाती है कि बर्फ या धूल मिट्टी जमने से उसकी भी क्या होती है, हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो क्या वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, लिविंग थिंग्स होता है? तो नहीं। तो वो क्या होते हैं, वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं, जिनकी हाइट तो बढ़ रही है लेकिन वो लिविंग थिंग्स में नहीं आ सकते। ओके।